पूरा पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, फिर जवाब दूं मैं। जी बोलिए। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बदतमीजी और नंगानाज करने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था मर्यादाहीन आचरण नहीं होना चाहिए, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। मैं तो शुरू में कह चुका हूं आपको, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कुतर कर रहे हैं आप, त्यागी जी आप कुतर कर रहे हैं ना। मैं कुतर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एसपी यादव साहब, एसपी यादव साहब, दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो पौधा लगाया वो वृक्ष हो गया, और वो इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि अब उसके कांटे आप ही के घुसे जा रहे हैं। आप लोग उस कांटे को तोड़ते क्यों नहीं भाई? मुलायम सिंह जी के ऊपर इतनी बदतमीजियां हो रही हैं और आप थाली सजाए समर्थन दे रहे हो सांप्रदायिक शक्तियों से के लड़ने के नाम पर। अरे भाई सोनिया गांधी से कहिए आप निकाल बाहर कीजिए ऐसे व्यक्ति को जो बदतमीजी करता है, वरना समर्थन विड्रॉ। क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा अतुल जी इनको जनता सजा देगी कांग्रेस को। और बेनी बाबू तो फ्रस्ट्रेशन में इसलिए, देखिए मैं गोंडा जिले का हूं, गोंडा जिले का मैं लोकदल का जिलाध्यक्ष 1986 से हूं। और बेनी बाबू जो है लोकदल के जब ये प्रदेश महामंत्री थे, प्रदेश के नेताजी अध्यक्ष थे, तो पर्यवेक्षक होकर गोंडा जाते थे और मैं इनको जानता हूं अच्छी तरीके से। बेनी बाबू जो है ये रामसेवक यादव जी के नहीं हुए जिन्होंने इनको राजनीति में एबीसीडी पढ़ाया था, और नेताजी के नहीं हुए जिन्होंने इनको फर्श से आज तक पहुंचाया। और राहुल गांधी के क्या ये मैं कांग्रेस अभी त्यागी से कहना चाहता हूं कि 2006 में जब सोनिया जी ने लाभ के पद के इशू पे इस्तीफा दिया था रायबरेली सीट से, तो बेनी बाबू के दामाद वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, और इन्होंने सोनिया जी के ऊपर राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी ऐसी टिप्पणियां की थी जो एक कांग्रेसी ही सुन सकते हैं, कोई नहीं सुन सकता है। और वो देवी देवता और उसके बाद में वहां से चुनाव इनके जो है दामाद हार गया। हाँ। तो ये तो कांग्रेसी तो ये, और इनका मैं बता रहा हूं गोंडा जिले में जहां से ये एमपी हैं वहां से समाजवादी, वहां कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी सभी सीटों पर, इनके लड़के की भी, और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है। हाँ। ये फ्रस्ट्रेशन में है। और जब से नंदा शुक्ला जी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया गया, तब से पागल हो गए हैं। हाँ। अब इनको एआरबी की जरूरत है। हाँ। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगता है ना, ये जो है इस समय बरसात में इसकी जरूरत है। मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूं कौन सा इंजेक्शन थे। और आवाज सुनिए अभी जो है जमानत जब्त होगी, तो अब ये प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। नहीं, कौन सा इंजेक्शन याद होगा? कौन सा इंजेक्शन बताया मंत्री जी आपने? 2012 के जब चुनाव मंत्री जी, चूंकि आप जंतु उद्यान मंत्री हैं, तो आपकी जंतुओं को दुरुस्त करने की आपका एक्सपीरियंस है। हाँ। तो कौन सा इंजेक्शन की बात आप कर रहे हैं, जरा फिर से बताइए तो। एआरवी एंटी रेबीज इंजेक्शन। अच्छा, ये कब लगता है? और ये बरसात में ज्यादा इसका असर पड़ता है। अगर देखिए कुत्ता ने अगर काटा हो चाहे इस महीने में, और जैसे बरसात होती है सावन और ये बादल गरजता है, तो उनसे वो आदमी जो है जिसको कुत्ता काटता है पागल हो जाता है। तो इनकी जरूरत है ये एआरबी की इनको। ये एक्चुअली ये 2012 का जो चुनाव असेंबली का हुआ था, आपको याद होगा, रिजल्ट के पहले इन्होंने एक दिन पहले कहा था हम मायावती को समर्थन देंगे, और उसके बाद में ये जो है इनका चूंकि लड़का जो है दोनों जगह से इनके होम डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से दोनों सीट जो है जमानत जब्त हो गई, और दोनों पे समाजवादी पार्टी जीती। अब ये बौखलाहट में ये पहले से मायावती का इनका जो है सांठगांठ है। और मैं बता रहा हूं 2-1 दिन में, चूंकि ये अब जान रहे हैं कि आने वाले, देखिए जान रहे हैं कि 2014 चुनाव में या जो भी चुनाव होगा, जब पहले भी हो सकता है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी नहीं यूपीए की। अब ये तलाश रहे प्लेटफॉर्म, तो इनको चाहिए जो है चुनाव लड़ना, तो इसलिए ये सोचते मायावती के गोद में चले जाएं और हो सकता है चुनाव लड़ने। दीक्षित जी, आप पिछले कई दशकों से पत्रकारिता में भी रहे और अब राजनीति में भी हैं। ये इतना बड़ा ये विचारों में, भाषा में ये जो बदलाव आया है, ये स्तरहीनता को हम महामंडित कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, संसदीय जनतंत्र में और भारत में जिस तरह का जनतंत्र है, वहां पर तो शुद्ध रूप से शिष्टाचार की, शब्द संयम की, भाषा की, और कितना बढ़िया बोले हम, कितना मधुमेह बोले, इसकी महत्ता है। और बेनी प्रसाद वर्मा जी बहुत पहले से हमारे मित्र हैं,
और मुझे स्मरण है कि वो पहले भी ऐसा ही बोलते थे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको बोलने का सबसे अच्छा विभाग सौंप रखा था, संसदीय कार्य। जब जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी तब तब माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा को संसदीय कार्य मंत्री ही बनाया गया। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि बेनी प्रसाद वर्मा जी पसंद किसकी है और किसके द्वारा उनका विकास हुआ है। इधर लंबे समय से माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का शब्द अभिव्यक्ति पूरी तौर पर अमर्यादित हो गई है, और इधर 2-3 दिन से जो कल बोले हैं वो उनकी हैसियत से बिल्कुल निचले स्तर का है। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, कोई बाहर भी व्यक्ति हो और कोई अन्य राष्ट्र जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसे भी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक जो मुख्य बात है, जो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो बात है कि कांग्रेस लगातार श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी को इशारा कर रही है कि नहीं आप न बोलिए। माननीय मुलायम सिंह जी की तरफ से लगातार प्रतिवाद किया जा रहा है कि ये ठीक नहीं है। बावजूद इसके माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी केंद्र की सरकार का समर्थन कर रही है। इस तरह के अपमान के प्रश्न पर भी, व्यक्तिगत हमले के प्रश्न पर भी, व्यक्तिगत आक्रामकता के बावजूद, अश्लील और असभ्य टिप्पणियों के बावजूद, तो मूल विषय वहां चला जाता कि आखिरकार कौन सी वजह है कि इतनी गाली खाकर, इतने अपशब्द सुनकर, तमाम तरह के घटिया आरोप सुनने के बावजूद समाजवादी पार्टी अभी भी केंद्र की सरकार के सामने आत्मार्पित है और लगातार स्तुति गान में ही लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश के नए नए प्रभारी माननीय मिस्त्री जी ने भी कहा है कि इस तरह का ठीक नहीं है, और आप जो बयानबाजी कर रहे हैं हाईकमान नाराज। दीक्षित जी, कल मैंने इसी विषय पर चर्चा हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी, मुझे स्मरण आ गई। कल कांग्रेस के एक नेता थे, हैदर साहब, क्या नाम था उनका? ईशान हैदर। उन्होंने हमको बताया कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो प्रभारी है, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, अंग्रेजी में बोल के बताया कि उन्होंने बड़ी भारी डिवाइस खोज ली है और बेनी बाबू की लगाम कस दी है। अब नहीं बोले। मैंने उनसे कहा था कि आपको अंदाज नहीं ईशान साहब, और मिस्त्री जी को तो कतई अंदाज नहीं उत्तर प्रदेश का। मैं बता रहा हूं और गलत निकल जाए तो फिर मिलेंगे, माफी मांगूंगा। मैंने कहा अगर सूर्य ढलने के बाद मिस्त्री ने बेनी बाबू से कुछ भी आए बाएं साएं बोल दिया तो बेनी बाबू चौराहे पर उनका सांस्कृतिक सम्मान समारोह आयोजित कर देंगे, और वही आज कर दिया बेनी ने, और खरेड़ की वही कर दिया। कहां गए राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, और कहां गए कल्चर, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस हाई कमान ने चेतावनी दी है? कहां गया हाई और कहां गया कमान? ऐसी की तैसी कर दी सब। बेनी बाबू ने चौराहे पर लाके कमान को भी ध्वस्त कर दिया, हाई को भी ध्वस्त कर दिया, चीरहरण कर लिया कांग्रेस के कल्चर का। और मधुसूदन मिस्त्री गरीब बेचारे को तो किसी लायक नहीं छोड़ा कि उत्तर प्रदेश में विधायकों की बैठक भी अब लेंगे तो किस मुंह से लेंगे? सिर मुलाते ओले पड़े। बेनी ने तो आज कह दिया ना कि मैं किसी मिस्त्री को नहीं जानता, मिस्त्री कौन होता है मुझे रोकने वाला। अब आप बताइए, एक सेकंड अतुल, जो पार्टी का लोकसभा का सदस्य वो वहां के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के लिए कह रहा है कि मिस्त्री कौन है, मिस्त्री मुझे रोक लेगा क्या? मैं किसी की नहीं सुनता। बड़े से बड़े आदमी की मिस्त्री की क्या हैसियत है? अब मिस्त्री किस मुंह से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे ये मुझे बताए कांग्रेस के लोग। सिर मुड़ाते ओले पड़े मिस्त्री जी के लिए। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते। अब देखना यह है कि कांग्रेस का हाईकमान श्री बेनी प्रसाद वर्मा के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। इससे 2-3 बातें आती हैं, मैं संक्षेप में बिंदुवार कहूंगा। नंबर 1 कि क्या श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के विरुद्ध सोनिया गांधी जी के इशारे पर बात कर रहे हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके इशारे पर बात नहीं कर रहे हैं तो बेनी प्रसाद वर्मा को रोका क्यों नहीं जा रहा? अगर बेनी प्रसाद वर्मा जी नहीं रुक रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? अच्छी बात। और जो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए कि कड़ा प्रतिवाद करे, समर्थन वापस करे, समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही। तो बेनी प्रसाद वर्मा जी अध्ययन का, बहस का एक ऐसा विषय बन गए हैं। मैं वो बात नहीं कहूंगा जो एक गोंडा के मित्र ने कही थी, वो भी उसी तरह की अश्लील है जैसे बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कही थी। तो अब ये ऐसे विषय बन गए हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उन पर कार्रवाई नहीं करती, समाजवादी पार्टी इस सवाल पर समर्थन वापसी की धमकी नहीं देती, और बेनी प्रसाद वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से भी बड़े, समाजवादी पार्टी के अपमान को लेकर के वो सीना ताने खड़े हैं। अब ऐसा लगता है कि कहीं सोनिया गांधी जी के इशारे पर
वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर ही तो वो नहीं बोल रहे हैं। मुझे और ये बात पता लगेगी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई दीक्षित जी तब बेचारे मिस्त्री का चेहरा क्यों आपने कलंकित करा दिया? जब मिस्त्री को कान में बता देते कि भाई मेरा इशारा है, बेनी को बोलने दो, तो वो तो कल राणा प्रताप नहीं बनते ना मिस्त्री साहब। कल वो फरसा कृपाण तलवार हाथ में लेके घोड़े पर सवार हो गए मधुसूदन मिस्त्री, उनको अंदाज नहीं उत्तर प्रदेश। मुझे ध्यान आया, अरे भाई इससे बड़ा इकबाल तो अभी 4 दिन उत्तर प्रदेश गए अमित शाह का हो गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा में कोई बताइए जो इस ढंग का स्टेटमेंट देके निकल जाए कि हम नहीं जानते अमित शाह की क्या हैसियत है, क्या कर लेंगे अमित शाह। नहीं कर सकते आप 2 गुजराती डॉक्टर उत्तर प्रदेश में गए, एक का मुकाला करके भेज दिया बेनी बाबू ने। अब बताइए कांग्रेस में क्या होगा? भारतीय जनता अमिताभ जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस एक प्रॉपर्टी की तरह चलती है। तो हमारे यहां तो कोई आएगा तो उसका हम स्वागत करेंगे। नहीं, मेरी सहानुभूति है मधुसूदन जी के साथ। उनको ऐसी गंदी जगह लाके फंसा दिया, इशारा भी नहीं दिया, कोई संकेत भी नहीं दिया कि भाई मामला मैच फिक्स है, क्या है क्या नहीं है, कुछ बताइए जी। लगता है इसीलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो मृतप्राय पड़ी है। आप लोग केवल टेलीविजन चैनल्स पर अलग अलग मुद्दों पर बयान देते नजर आते हैं, अखबारों में छपते नजर आते हैं, छोटी छोटी जगहों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े हैवी वेट लोग आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और एक दूसरे का मुंह काला करते हैं सार्वजनिक तौर पे, तो आप लोगों की मेहनत धरी की धरी रह जाती है। ये दिक्कतें लगता है कांग्रेस की। देखिए अतुल जी, जो अभी मेरे राजनीतिक मित्र एसपी यादव साहब ने कहा, ARB इंजेक्शन कहा, उन्होंने कुछ इस तरह से बताया है, ये भी अमर्यादित टिप्पणी है। अरे आप ना आपकी गाय गाय, उनकी गाय ढोर, ये तो गजब बात होगी भाई। मैं तो शुरू से कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए। तो भाई निकाल बाहर क्यों नहीं करती है? तो मैं कह रहा हूँ, भी कहा कि मर्यादा गांधी जी ने कहा था कि आपके गाल में कोई झापड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा दो, लेकिन जब कोई व्यक्ति 4-5 झापड़ मार दे तो भैया गाल कहाँ से लाओगे? पटक के हाथ तोड़ दो, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। कह रहा हूँ अति वर्जते, अति की वर्जना होनी चाहिए राजनीति में। और मैं एसपी यादव साहब से एक बात पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एसपी यादव साहब से एक बात पूछना चाहूंगा कि एसपी यादव साहब, आपके शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसा क्यों होता है कि जिसको मुलायम सिंह यादव जी पाल पोस के बड़ा करते हैं, बड़ा नेता बनाते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, फिर वो आपको इतना गरियाते क्यों हैं लोग बात? कांग्रेस बहुत सारे नेता कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे नेता है, लेकिन कांग्रेस की जो मिस्त्री साहब ने कहा है, मिस्त्री साहब ने जो कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल कांग्रेस में सहमत हूँ। कांग्रेस की एक परंपरा रही है, कांग्रेस की एक परंपरा रहने के साथ कांग्रेस का इतिहास पढ़िए। कांग्रेस ने एक से बढ़कर एक जयचंद पैदा किए हैं जो आज भी कांग्रेस के साथ गलवैया करके सरकार बनाते हैं, सोनिया गांधी को रिझाते हैं। मैं बता दूं, त्यागी जी असल में रो में टिप्पणी कर जाते हैं, अभी नौजवान है, अभी इनको समय लगेगा, अभी इनको समय लगेगा। शरद पवार का नाम देख लो ना। सुनो भाई, अभी इनको समय लगेगा चीजों को, इतिहास को चर्चा में दिमाग में रखने का। नहीं समझ तो सकते, चर्चा के समय ऑटो मोड में चीजें आ जाए, खटखट खटखट फ्लैश हो। चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर, सीताराम केसरी, ये भी जो नहीं, केसरी को छोड़िए, केसरी तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं। कांग्रेस के खिलाफ केंद्र में जो सरकार बनी जनता पार्टी की, मोरारजी भाई जिसके अध्यक्ष हुए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ वो चंद्रशेखर, जो इंदिरा गांधी को खरी खरी सुना के बाहर निकला था, वर्किंग कमेटी के मेंबर था उस वक्त वो। ऐसे में 100 उदाहरण बता दूं जिन्होंने कांग्रेस की जड़ खोदी और उसमें मट्ठा डाला, इसलिए ये तर्क नहीं है। साहब जी, राजनीति में मट्ठा डालने का काम तो लोग करते हैं, इसमें तो फिर सपा को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? बात है, बहस चल रही है आपके सपा को ज्ञान बहस से अलग हट गए हैं, अपना घर देख लीजिए, बहस से दूसरा इतिहास जो इतिहास मुझे पढ़ाया जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं सब लोगों को, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा बहस से मत हटिए। बहस बात चल रही है मर्यादित और गैर मर्यादित आचरण की और भाषा की। एक भाषा के लिए मैं कह चुका हूँ, भाषा के लिए मैं कह चुका हूँ, जैसा कि ये भी अमर्यादित है। आप ये कहने लगे कि साहब इनको पता नहीं है, ये भी अमर्यादित है। आप चोर से कहिए चोरी कर, ये भी अमर्यादित है। अगर आप किसी की विद्या पे आप अपने आप को बताने मुझसे विद्वान कोई नहीं है, मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है पूरे समाज में, ये भी गैर मर्यादित है कि दूसरे की विद्वता पे आप प्रश्न चिन्ह लगाएं बिना मतलब के। ऐसा है, बहस चल रही है मर्यादित
भाषा पे और गैर मर्यादित भाषा पे। मैं पहले कह चुका हूं कि गैर मर्यादित भाषा का कहीं भी समाज में स्थान नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से राजनीति में तो कतई स्थान नहीं होना चाहिए। तो फिर ये मंत्री आपकी गोद में क्यों बैठे हैं? निकाल बाहर कीजिए ना। समय समय पर राजनीति में लोग बाग आते हैं जाते हैं, राजनीति में आते हैं जाते हैं लोग बाग। भाई साहब कुतर 24 चरण सिंह गए हो,